करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती पूरा मामला, केस के मुख्य पेज क्या है, आगे क्या होने वाला है, कितने लोगों को मिलेगी नौकरी, केस का मुख्य निष्कर्ष क्या होगा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आता पहुँचती रहे। ये शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों ये देख पहले मामला क्या है, शुरू से हम लोग समझते हैं। 72,000 शिक्षक भर्ती एक सरकारी भर्ती प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक यानी कि असिस्टेंट ट्रेनी टीचर शिक्षकों की नियुक्ति करना। यह भर्ती 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन के साथ शुरू की गई थी, लेकिन इसके बाद लगभग 14 साल तक विवादों में फंसी रही। ये 72,825 जो भर्ती थी बीएड को लेकर आई थी, इसीलिए इसे ट्रेनी टीचर वैकेंसी कही गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते विवाद के में कानूनी लड़ाई। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के सामने कई सालों तक चली, कानूनी प्रक्रिया का विषय रही। मुख्य बिंदु, सबसे पहले भर्ती को टीईटी मेरिट के आधार पर पूरा करना सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी कर दिया, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको टीईटी मेरिट के आधार पर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट ने निर्धारित किया कि सामान्य श्रेणी के लिए कम से कम 70% अंक और आरक्षित श्रेणी के लिए 65% अंक वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ये कोर्ट ने डिसाइड किया। कोर्ट ने भर्ती को पूरी करने का समय भी तय किया था। ठीक है, जब शुरू में यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट गई थी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में फैसले आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ मामलों में 13 साल बाद काउंसलिंग का आदेश को रद्द किया क्योंकि इतना समय बहुत लंबा हो चुका था। हाई कोर्ट ने कई पक्षकारों से जवाब भी मांगा कि नियुक्ति प्रक्रिया तथा अनुपालन पर निर्देश भी दिए। नियुक्ति कैसे भी और क्या स्थिति है, इसमें लगभग 66,655 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कई हजार योग्य प्रोफाइल वाले अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति से वंचित है। कुछ मामलों में 10,000 से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति के इंतजार में हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को तय, यानी कि 66,000 है, 72,825 है, लगभग 6,200 के आसपास कुछ पद इसमें खाली हैं। ठीक, सब लगभग 6,000 के आसपास। तो और यहाँ पर जो कहा जा रहा है लगभग 10,000 लोगों को नौकरी के लिए रास्ते खोल सकते हैं। अभ्यर्थियों की समस्याएं क्या है कि लंबे समय तक इंतजार, करीब 14 साल से मामला अटका हुआ है। ठीक है, कट ऑफ अंक पाने के बावजूद नियुक्ति न मिलना कुछ अभ्यर्थियों की मुख्य शिकायत है। यानी वो लोग कट ऑफ अंक तो पा रहे हैं, जो 70% 65% जो तय किया गया था वो कट ऑफ अंक तो पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति ना मिलना उनकी मुख्य शिकायत है। कुछ अभ्यर्थियों को फीस वापसी को लड़ाई को भी कोर्ट से लड़नी पड़ी। आपने देखा होगा 72,825 में फीस मामले में भी आदेश आया हुआ है। क्या इस भर्ती का निष्कर्ष आ चुका? तो पूरी तरह से अभी नहीं है। हालांकि नियुक्तियां कुछ स्तर पर हो चुकी हैं, लेकिन कई हजार पदों पर नियुक्तियों मामलों पर अंतिम रूप देने के लिए कोर्ट की सुनवाई बाकी है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, जिससे अंतिम निष्कर्ष की उम्मीद है। 22 जनवरी 2026 को मामले की डेट तय है। 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में 22 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मेरिट के ऊपर अंक पाने वाले हजारों अभ्यर्थियों का डेटा मांगा है। ठीक है, जिससे संख्या बताई जा रही है कि लगभग 12 से 14,000 लोगों ने डेटा फॉर्म भरे हैं, लेकिन इसमें कई लोगों के ऐसे नाम है जो 2 से 3 बार हो चुके हैं। तो अनुमानता जो माना जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मेरिट अंक के ऊपर आने हजारों अभ्यर्थियों का डेटा मांगा है। उन नामों को भर्ती सूची से जोड़ने का मार्ग तलाश रहा है जिसने 10,000 प्लस बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट शायद रियायत दे सकती है। कितने लोग नौकरी लगती है, अभी भी कई उम्मीदवार नियुक्ति के इंतजार में हैं। कुछ विवादास्पद भी नियुक्तियाँ भी हुई हैं, जैसे 2015 के एक निर्णय में 862 लोगों को नौकरी दी गई थी जो कि कट ऑफ मेरिट से कम अंक वाले थे। इसी मुद्दे पर मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। यानी कि कुछ ऐसा मामला भी है जो विवादास्पद है, जहां पर 862 लोग ऐसे थे जिनकी मेरिट कम थी लेकिन उनको नियुक्ति दी गई थी, जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब तक क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का रुख 2011 से अटका हुआ है और अब भी न्यायालय में सुनवाई जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि केवल टीईटी मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए, इसके अलावा डाटा सूची तैयार की जा रही है। नियुक्ति का क्रम, मुख्य फैसले के बाद लगभग 66,625 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, लेकिन कट ऑफ से ऊपर अंक पाने वाले कई अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति से वंचित हैं। फीस वापसी का मामला, कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क के लिए वापसी के लिए हाईकोर्ट की याचिका लगाई थी और कोर्ट ने 3 महीने में फीस लौटाने का आदेश दिए थे और इस पर भी कार्रवाई चल रही है। काउंसलिंग का विवाद, रिक्त रह गए लगभग 12,091 पदों पर। कोर्ट ने निर्देश के बावजूद काउंसलिंग नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद अब केस के मुख्य पेज क्या है, की इशूज़ क्या है। 2000 के विज्ञापन यूं ही बहुत लंबे समय तक अटका रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया लागू करने पर जोर दिया। 2017 में फैसले में नई नियुक्तियां सुरक्षित किया, लेकिन कट ऑफ के ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। कोर्ट ने नया डाटा सूची मांगी है
ताकि विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर की इशूज़ में सबसे मेन चीज़ है कि 2011 का विज्ञापन यूं ही लंबे समय तक अटका रहा, जिससे मेरिट के आधार पर भर्ती को लागू करने पर जोर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आगे क्या होने वाला। 22/2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कट ऑफ से ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची कैसे शामिल किया जाए और बाकी पदों पर क्या नियम बनेंगे, इस पर निर्णय 22 जनवरी 2026 को होने वाला। ठीक है, 2011 से लंबित मामला है, नियुक्तियां लगभग 66,625 पहले ही हो चुकी हैं। मेरिट डेटा दाखिल कराया जा रहा है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। कट ऑफ से ऊपर अभ्यर्थी 10,000 अभी भी बिना नियुक्ति के, लगभग 10,000 अभ्यर्थी अभी भी हैं जो बिना नियुक्ति के यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख इसमें क्या निर्णय लेता है। धन्यवाद।